हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम हुंस डीकर रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर किसी भी रिएक्शन को अपन पढ़ते हैं तो क्या चीजें हमें उस रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम उस रिएक्शन को अच्छे से याद रख सके। किसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवाते हैं और किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, अगर ये चीजें हमें पता है तो हम उसका प्रोडक्ट भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम हुंस डीकर रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको एक फनी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप इस रिएक्शन को कभी भूल नहीं पाओगे। तो देखिए, हुंस डीकर रिएक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो हम किसकी रिएक्शन करवाते हैं। सबसे पहली बात यही आती है कि हम किसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर सोल्ट हम इस रिएक्शन में लेते हैं। सिल्वर सोल्ट किसका सिल्वर सोल्ट होगा? सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड की रिएक्शन अगर Br2 के साथ में करवा दी जाए, सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड, ये चीज अगर आप बार बार बोलोगे तो आपको ये चीज अच्छे से याद हो जाएगी कि सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड की रिएक्शन Br2 के साथ में अगर करवाई जाएगी, किसकी प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन होती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CCl4 होता है। तो देखिए, सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड की रिएक्शन Br2 के साथ में करवाई जाए यदि CCl4 की प्रेजेंस में, तो होता क्या है, यहां से हमें अल्काइल ब्रोमाइड और एराइल ब्रोमाइड मिलता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अल्काइल ब्रोमाइड और क्या बन सकता है? एराइल ब्रोमाइड भी यहां पर बन सकता है। एराइल ब्रोमाइड, अल्काइल ब्रोमाइड भी बन सकता है और एराइल ब्रोमाइड भी यहां पर बन सकता है। साथ में CO2 गैस निकलती है और क्या बनता है? AgBr बनता है। यह होती है हुंस डाइकर रिएक्शन। सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड की रिएक्शन Br2 के साथ में करवाने पर अल्काइल ब्रोमाइड बन सकता है या फिर एराइल ब्रोमाइड बन सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा? अगर यहां पर हम अल्काइल ग्रुप लेंगे तो अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा, और अगर एराइल ग्रुप होगा तो एराइल ब्रोमाइड बन जाएगा। साथ में CO2 गैस निकलती है और AgBr बनता है। तो देखते हैं किस प्रकार की रिएक्शन होती है, उसके लिए हमें अगले पेज पर चलना होगा। देखिए, सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड, तो यहां पर देखो एसिड के साथ में सिल्वर जुड़ा हुआ है, Ag जुड़ा हुआ है, उसकी रिएक्शन हम Br2 के साथ में करवा रहे हैं CCl4 की प्रेजेंस में। तो होता क्या है, यहां पर देखो Br2 है तो दो Br आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहां से होगा क्या, ये Ag और ये Br, क्योंकि देखो Br तो होता है नॉन मेटल और Ag होता है मेटल, तो नॉन मेटल मेटल के साथ में जुड़ता है। तो सबसे पहले तो AgBr यहां से निकल जाता है, AgBr निकला, यहां से ये CO2 निकल जाता है, और होता क्या है, ये R और ये Br आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेता है? RBr बना लेता है, क्योंकि यहां पर ये फ्री रेडिकल बन जाता है और ये फ्री रेडिकल बन जाता है। तो इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल भी बनता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब यहां पर देखो, R की जगह कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या फिर एराइल ग्रुप भी हो सकता है। देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूं ये हम अगले पेज पर समझते हैं। यहां पर देखिए CH3COOAg लगा हुआ है, और यहां पर देखो बेंजीन से जुड़ा हुआ है COOAg। यहां पर दोनों की रिएक्शन हम Br2 के साथ में करवा रहे हैं CCl4 की प्रेजेंस में। तो ये चीज Br2 प्लस CCl4 आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि हुंस डीकर रिएक्शन है। तो यहां से होगा क्या, सबसे पहले तो AgBr निकल जाएगा, तो AgBr निकलेगा, AgBr के बाद में CO2 निकल जाता है यहां पर, और होता क्या है, इस CH3 के साथ में यहां से एक Br जुड़ जाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल भी बनता है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। यहां पर अल्काइल ग्रुप था तो अल्काइल ब्रोमाइड यहां पर बन गया, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं, आपको डायरेक्टली क्या याद रखना है, हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे और यहां पर जो भी ग्रुप है उससे हम Br लगा देंगे। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, बेंजीन के ऊपर Br लगा रहे हैं, तो ये हमने बेंजीन के ऊपर Br लगा दिया, साथ में CO2 प्लस AgBr भी यहां से निकलता है। तो यही होती है हुंस डीकर रिएक्शन। अब एक चेन रिएक्शन में मैं इसका आपको बता देता हूं यूज, उसके बाद में मैं आपको फनी सी एक ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले पेज पर। यहां पर देखिए CH3CH2COOAg की रिएक्शन हम करा रहे हैं Br2 के साथ में CCl4 के प्रेजेंस में। तो हमारे पास में प्रोडक्ट बन रहा है A, तो हमें बताना है कि A क्या होगा, B क्या होगा और C क्या होगा। तो देखो, यहां पे आपको देखते ही पता लग रहा है कि यह हुंस डीकर रिएक्शन है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इस बॉन्ड को डायरेक्टली आप तोड़ दो और जो भी यहां पर ग्रुप है उससे Br जोड़ दो। तो हमारा A तो क्या बन जाएगा, A हमारा बनेगा CH3
CH2 और ये Br यहां पर जुड़ जाएगा। अब देखो ये A हमारे पास बन गया, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम आयोडाइड प्लस एसीटोन के साथ में, तो यहां पर होगा क्या, यहां से Br हट जाएगा और ये I यहां पर लग जाएगा, तो हमारा बी प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH3 CH2 और ये I यहां पर जुड़ जाएगा। अब देखिए बी प्रोडक्ट की रिएक्शन हम करा रहे हैं AgF के साथ में, तो हमारा सी प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से I हटेगा और F लग जाएगा, तो CH3 CH2 और ये F। तो फर्स्ट रिएक्शन तो कौन सी है, हुन्स डीकर रिएक्शन। अभी अभी हमने पढ़ा है कि Br2 प्लस CCl4 हमें दिख जाए सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड के साथ में तो हुन्स डीकर रिएक्शन होती है। अगर NaI प्लस एसीटोन आपको दिख जाए तो आपको बोल देना है कि ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन है, और अगर AgF आपको दिख जाए तो आपको बोल देना है कि ये स्वार्ट रिएक्शन है। इस तरीके से हम इन रिएक्शंस को याद रखते हैं और चेन रिएक्शन में यूज करना भी मैंने आपको बता दिया है। अब आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं, अगर आप याद रखना चाहे तो यहां पर आप देख सकते हैं राजा की आएगी बारात कार में टकले, तो यहां पर मैं लिख देता हूं राजा की आएगी बारात, राजा की आएगी बारात कार में टकले, कार में टकले। तो यहां पर आप देख सकते हैं राजा आर की CW आएगी AG, तो राजा की आएगी बारात, बारात यानी Br2 कार में टकले मतलब CCl4 कार्बल टेट्रा क्लोराइड। तो इस प्रकार से आप इस रिएक्शन को याद रख सकते हैं। राजा की जगह आप राहुल भी यूज कर सकते हैं अगर आपका कोई दोस्त है तो राहुल की आएगी बारात कार में टकले, तो राहुल की जगह आर की जगह CW आएगी AG और बारात Br2 कार में टकले कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इस प्रकार से आप इस रिएक्शन को याद रख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए और अमेजिंग शॉर्ट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।